जितना हम आ जाए काम कर लेते हैं। हमको तो यही करना है। धीरे धीरे शुरू भया तो लोगों को लगा कि नहीं कर पा रहे हैं, तब आना शुरू भय। पैरालाइज हो गया तो कौन जानेगा कि मशीन वाला काम हाथ से भी हो सकता है, मगर भगवान की कृपा है। तीन महीने लॉकडाउन में किस आगे परिवार चला होगा जब कोई ऑर्डर भी नहीं आया होगा? एकदम जो बस किसी तरह चल गया। जो बचा कुचा था वो भी 4 महीना में निकल गया। सरकार का अपना वो है, हम लोग को क्या चाहेंगे। हम लोग एक समझ लीजिए यही रूम है एक तो, सब कुछ बेड पे है, सब कुछ। सरकार से ही सोचे हैं कि अगर आवास वाला है तो कुछ आवास विस्तार हो जाए, कमरा ऊपर बन जाए तो हम काम को भी और आगे बढ़ाएं, कारखाना एक लगा दें। क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। ज्योति जी, आप क्या लगती हैं जितेंद्र जी की? हम उनकी वाइफ हैं और 2002 हमारी शादी हुई थी 1998 में। फिर उसके बाद 2002 में इनका एक्सीडेंट हो गया। तब से 18 साल हो रहा है ऐसे ये बेड पे हैं। डॉक्टर भी जो हम लोग तो उम्मीद छोड़ी, जो डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ दिए, बोले कि बस हम किसी तरह बैठाने की कोशिश कर सकते हैं, चलना तो अब नामुमकिन है। तो उस समय तो हम लोग का सब कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब तो करें क्या। अब लेकिन इनकी हिम्मत थी और घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मजबूरन इनको अपना दिमाग लगाना पड़ा और काम करना शुरू करना पड़ा। इसमें बस इनकी हिम्मत और घर की परिस्थिति है जो इनको काम करने के लिए उकसाई। ने डॉक्टर जब इनको डिस्चार्ज किया तो एक बात बोली कि अगर तुम इनके साथ हो तो ये भी है, जिस दिन तुम नहीं हो तो ये भी नहीं है। तो वही आज तक हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं। उस समय तो आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हमारे घर में तो मुश्किल से 1000-2000 रुपये ही निकले होंगे हम लोग के पास में। तो उस समय हम लोग बस भगवान के भरोसे हम लोग किसी तरह हॉस्पिटल चले गए और जब जाके वहाँ पे तो पता चला कि बहुत ज़्यादा खर्च है, ये है। दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी थी। ऑपरेशन हुआ पूरी रीढ़ की हड्डी का, 9 इंच का रॉड लगा पीठ में। तो खर्च तो काफ़ी हुआ, लेकिन अब भगवान को कहिए या कहिए, लोगों ने मदद भी काफ़ी दी। तो हम लोगों ने कर्ज भी लिया। घर में जो पहले जो सामान था वो सब जहाँ तक हो सका हम लोगों ने अरेंज किया। जब नहीं हो पाया तो लोगों ने भी सहयोग किया। अब लोगों में कोई संस्था ऐसे कुछ नहीं, हमारे रिलेटिव्स ने दिया। धीरे धीरे हम लोगों ने जो भी उनका रिटर्न किया, तो कैसे भी करके उनका ऑपरेशन हुआ और ये घर आए। हम लोग लगभग 50 दिन हॉस्पिटल में थे। अरे पहले तो इनको जब घर की स्थिति ऐसी, कंडीशन ऐसा था कि काम तो करना ही था, नहीं करने पे एक दिन भी चलने वाला नहीं था। तो पहले तो ये होता था कि पैर की मशीन थी तो अपोजिट साइड से कोई बैठ के मशीन चलाता था और ये सिलाई करते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं था क्योंकि 2 लोग एक साथ लग रहे थे। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने हाथ से मशीन मोटर लगाया और फिर ये खुद से करने लगा। तो थोड़ा बहुत हाथ के काम में हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। फिनिशिंग हुई, ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। सहयोग सब कुछ नहीं होता है, बस किसी की दुआ है, कुछ भी है, कोई मिरेकल है, चमत्कार है जो इनको इस तरह कर पा रहे हैं। सब कुछ इनका दृढ़ निश्चय, इनकी मानसिक मजबूती, सब कुछ इनका है। हम लोग हैं, हम लोग साथ में सपोर्ट कर देते हैं, बस यही कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ है इनका है। अगर ये हार मान लेते तो हम लोग भी शायद भी कुछ नहीं कर पाते। हमारा बस यही एक रूम है, तो हम इनका जो भी डेली रूटीन है सब कुछ बेड पे ही है। अब मान लीजिए जैसे आप लोग ही अभी आके बैठे हो और इन्हें यूरिन की प्रॉब्लम हो गई तो अब ये नहीं कर सकते हैं। और अगर इनका 5 मिनट भी देर हो गया तो समझ लीजिए कि कम से कम 15 दिन परेशान रहेंगे। अभी भी ये नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ झेलते हैं। ऐसा नहीं कि ये ठीक है,
हर एक दिन कुछ ना कुछ कठिनाई झेलते हुए काम कर रहे हैं। अभी आप इनसे बातें करें सब कुछ ठीक है, अभी आप 1 घंटे बाद मिलिए कुछ प्रॉब्लम इनको हो जाएगी। तो इन ठीक है, इनको हम नहीं कह सकते, ये हर एक दिन परेशानी झेलते हुए केवल घर की कंडीशन की वजह से ये कर रहे हैं और भगवान की कृपा इनके ऊपर।